इट अपीयर्स कि ये जो जापान और यूके की डील हुई है ना, या होने जा रही है, मेरी ये असेसमेंट है कि इसके जरिए मौजूदा जो यूरोपियन नेटो, असली नेटो है, इसको चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोई प्लानिंग या कोई शक्ल निकल सकती है। ये कोई बड़ी लेवल की मुझे गेम लग रही है। आप देखें कहाँ यूरोप का मुल्क है यूके, यूरोप के अंदर है, और कहाँ जापान, हजारों किलोमीटर का दोनों का रीजन ही डिफरेंट है, लेकिन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट करने वाले हैं ये अगेंस्ट चाइना। तो यूके तो नेटो का मेंबर है ना, ये जो यूके आ रहा है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए जापान के अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो ये तो नेटो का मेंबर है। कुछ रोज पहले मैंने जापान और यूके के दरमियान अपकमिंग मिलिट्री पैक्ट पे बात की थी, जो कि मुमकिन है इस महीने के एंड में या फिर दिसंबर में हो जाए। उस पैक्ट के मुताबिक यूके अपनी फौजें जापान के अंदर भेजेगा और बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव होगा उस पैक्ट का वो होगा चाइना को इस रीजन के अंदर मिलिटरली चैलेंज करने का। देखें, जापान वॉन्ट हैव एनी ऑप्शन बट टू स्विंग टुवर्ड्स चाइना इफ द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट्स टुवर्ड्स देम टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो कि इस वक्त हो भी रहा है। आप देखें पैसिफिक रीजन में अमेरिका हर तरह की कोशिश कर चुका है, हर तरह की कोशिश के बावजूद चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। क्वाड फ्लॉप हुआ कि नहीं हुआ? चीन को रोकने के लिए क्वाड बनाया, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। ऑक्स फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ? एक और अलायंस बनाया ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस, फ्लॉप हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब नई कोशिश खुद नेटो को ही इस रीजन के अंदर समहाउ दाखिल करवाने के लिए की जा रही है। 2 रोज पहले 6 नवंबर को मैंने ये खबर दी थी ब्रॉडर व्यू के अंदर कि डिसअपॉइंटेड फ्रॉम इंडिया, जापान इज इंटरिंग इनटू अ मिलिट्री पैक्ट विद नेटो मेंबर यूके अगेंस्ट चाइना। और मैंने ये असेसमेंट दी थी अपनी कि हजारों किलोमीटर दूर से यूरोप से एक मुल्क को उस रीजन में लाया जा रहा है जिसका साउथ चाइना सी या सी ऑफ जापान से कोई वास्ता ही नहीं है। कहाँ यूके और कहाँ साउथ चाइना सी, कहाँ ये सी ऑफ जापान, कोई इनका वास्ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लेकर आ रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही लतीफ़ा होगा कि बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान अगर कहीं लड़ाई छिड़ जाए और टोगो वाले कहें कि हम आते हैं, अफ्रीकी मुल्क टोगो, वो कहते हैं नहीं हम आएंगे वहाँ पर म्यांमार के लिए लड़ेंगे हम। ये कुछ इसी तरह का सीन होगा फनी किस्म का अगर यूके यहाँ आ जाता है। तो इनकी कोई वास्ता ही नहीं है एज आई सेड यहाँ से। देखिए ये यूरोप नहीं है, ये पैसिफिक रीजन है, ये यूरोप नहीं है। यूके की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बालादस्ती को कायम रखने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। यूके के यहाँ आने का एक ही मतलब है कि अमेरिका ने असल में नेटो को यहाँ घुसाने के लिए, चाइना के सामने लाकर खड़ा करने के लिए कोई ना कोई अटेम्प्ट करनी है। वो यूके की फोर्सेस अगर सी ऑफ जापान या उन चाइनीज क्लेम्ड आइलैंड्स के पास आते हैं जिन पे जापान का कब्जा है, मिसाल के तौर पर ओकिनावा और सेंकाकू आइलैंड्स जो हैं, ये वो आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर जापान और चाइना दोनों का क्लेम है। अगर यूके वाले घुस के आते हैं यहाँ पर, मान न मान में तेरा मेहमान बन के घुस के आते हैं और यहाँ पर हल्की सी मारधाड़ शुरू होती है, ऐसे तू मैं भी अगर शुरू हो जाती है, तो नेटो के आर्टिकल 5 को बेस बना के नेटो को इस रीजन के अंदर लॉन्ग टर्म प्रेजेंस के लिए घुसाया जा सकता है। उसको इंश्योर किया जाएगा टू कीप चाइना इन चेक। आर्टिकल 5 का मैंने 6 नवंबर वाले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड में डिटेल से बताया हुआ था आपको कि इस आर्टिकल के मुताबिक अगर किसी एक नेटो मुल्क पे हमला हुआ तो पूरा नेटो मिलकर रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे बाकी मुल्कों को थ्रेट हो ना हो, लेकिन वो भी कूद पड़ेंगे उस जंग के अंदर। अब ये मेरी एक असेसमेंट थी कि हालात कुछ उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे सर्कमस्टेंसेस जो थे ना उसको देखकर यही लग रहा था कि कुछ इस तरह का सीन हो सकता है, ये जो पैक्ट होने जा रहा है जापान और यूके का, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कुछ इसका कुछ जो है ना, एक होता है लॉजिक, समझ में नहीं आ रही थी, तो गड़बड़ वैसे ही अपेरेंटली इसको देख के नज़र आ रही थी। जापान के साथ यूके का इस लेवल का मिलिट्री एग्रीमेंट कुछ गड़बड़ घोटाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों नहीं किया जा रहा? देखें जापान क्यों नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पैक्ट। ऑस्ट्रेलिया भी तो जापान के साथ क्वाड में है ना, तो अगर इस तरह का पैक्ट इन दोनों के दरमियान होता तो भी बात कुछ समझ में आती कि जी क्वाड के एक मेंबर ने दूसरे मेंबर के साथ सिक्योरिटी पैक्ट किया है। लेकिन यूके किस हिसाब से आ रहा है यहाँ पे? यूके क्यों? इंडिया से कर लेते पैक्ट, जापानीज क्यों नहीं किया इंडिया से? इंडिया भी तो क्वाड में है, एशिया में तो है कम से कम, उनसे भी नहीं किया। लिहाजा अपेरेंटली यही मकसद नजर आ रहा था मुझे कि ये नेटो को यहाँ घुसाने के लिए ये कार्रवाई डाली जा रही है। और इसे अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो 2 बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव अमेरिका के हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, इस रीजन में वो पावर बैलेंस अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं नेटो की हैवी प्रेजेंस की मदद से, विच विल डेफिनेटली क्रिएट ट्रबल फॉर द चाइनीज, इसमें कोई शक नहीं है। नेटो एक बहुत बड़ी फोर्स है, कई मुल्कों की फोर्स मल्टीप्लाइड है ना इसके अंदर, ये कोई 1-2 मुल्क नहीं है, बहुत सारे बड़े मुल्क हैं, उनकी फोर्सेस हैं।
और अमेरिका की जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है इसमें नई जान आ जाएगी अगर नेटो यहाँ आती है तो ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2, वेस्टर्न ब्लॉक में जो एक रिफ्ट आ चुकी है, वेस्टर्न ब्लॉक में एक रिफ्ट है, ऑलरेडी है, और कई जो यूरोप के मुल्क हैं इंक्लूडिंग नेटो ममालिक, ये चीन के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज डेवलप करने के चक्कर में, इकोनॉमिक टाइज, तो ये जो अटेम्प्ट है ना वेस्टर्न ब्लॉक की, ये शटर की जा सकती है एंड यूएस कैन कंसोलिडेट इट्स पावर वेस्टर्न कैंप के अंदर। एक मजबूत किला दोबारा से बन सकता है यूरोप अमेरिका के लिए, चीन और रूस दोनों के खिलाफ, जिससे फिर अमेरिका को बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है कि फ़ायदा होना है। इस वक्त लाखों कोशिशों के बावजूद अमेरिका यूरोप को कन्विंस नहीं कर पा रहा टू गो अगेंस्ट चाइना। अब 6 नवंबर को मैंने ये बात की और कल क्या हुआ है, चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जमान, उनका जो स्पोक्स पर्सन है ज़ाओ लीजियान साहब, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान दिया इस हवाले से और नेटो को शदीद क्रिटिसाइज़ किया है चाइना ने और कहा है कि एशिया पैसिफिक जो है ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन से बाहर है, जहाँ पर नेटो का वजूद है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन ये एशिया पैसिफिक वहाँ नहीं है और एशिया पैसिफिक को नेटो का नेशन स्पेसिफिक वर्जन नहीं चाहिए। वही बात कर रहे हैं यूके के लिए और ये जो जापान का जो मुआहदा हुआ उसी के लिए बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और यूके को वो कह रहे हैं कि इधर आप क्यों आ रहे हैं। और चीन ने कहा है कि हमारा ये पूरा रीजन है, इसको जियो पॉलिटिक्स का रेसलिंग ग्राउंड मत बनाए, अमेरिकन को उन्होंने कहा है। और जापान का तो नाम लिया उन्होंने, बड़ा प्यार से जापान को समझाया है कि भाईजान इसको जियो पॉलिटिक्स रेसलिंग ग्राउंड मत बनाए इस रीजन के अंदर, और बड़ा प्यार से उनको समझाया है कि स्टॉप डूइंग दिस। ये ज़रा आप चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका बयान देख लें कि उन्होंने क्या कहा है सारी डेवलपमेंट के हवाले से। जो 6 नवंबर को मैंने बात की थी उसका आप यूँ समझे कि तकरीबन वही बात ये भी कर रहे हैं कि नेटो को घुसाने की अटेम्प्ट हो रही है यहाँ पे। As a regional alliance, and it does not seek geographical breakthrough. The Asia-Pacific region is outside North Atlantic and does not need an Asian-Pacific version of NATO. However, what we have been seeing is that in recent years has been strengthening its ties with Asia-Pacific countries. Its real intention merits high vigilance from the international community, especially countries in the Asia-Pacific. East Asia is an area of peace and stability and need cooperation and development. It is not a wrestling ground for geopolitics. Due to the history of militarist aggression in modern history, Japan's military and defense developments have been closely watched by Asian neighbors and the international community. We urge the Japanese side to draw historical lessons, stay committed to the path of peaceful development, and refrain from doing anything that undermine mutual trust between regional countries and anything that would undermine regional peace and stability.